ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दरअसल कल बात नहीं हो पाई थी। आपको धन्यवाद कहना था। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, वहां उस कैद से बाहर निकलवाया, यहाँ हमारी बेटी चंदा को हमारे से मिलवाया। बड़े एहसान है आपके। बस आपसे ये पूछना था कि आपने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो वादा किया वो तो पूरा करोगी ना? बड़ी मेहरबानी। हमारी बेटिया चंदा हमारी लाडो है, हमारी जान से वो। आप उसका इतना ख्याल रखती हैं, उसके बदले में हमारे से जो कहोगी वो करूंगा। जान भी लेनी होगी तो ले लूंगा। आप बस हुक्म कर देना। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। तुम अंदर क्या कर रही थी? मैं डर गई थी। हाँ, वो आपकी बोतल टूट गई ना, तो इसलिए। तुझसे बॉटल टूट गया तो तू जाके अंदर बैठेगी? एक तो तूने मेरा इतना महंगा बॉटल तोड़ा, और ऊपर से तू इतने गंदे हाथों से तूने मेरे कपड़ों को छुआ, और अब तू डरने का नाटक कर रही है। नहीं, गलती हो गई सेठानी जी, गलती से बॉटल टूट गई। सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब महीने के पैसे होते ना मेरे, उसमें से काट लो, आप नई बॉटल ले लेना। तू मुझे पैसे देगी? अरे गुड़ के ढेली भर की औकात नहीं है तेरी, और काजू कतली की बातें करती है। 4 महीने भी कमाएगी ना, तो भी ना तू मेरी परफ्यूम की बोतल नहीं ला सकती है। और एक बात बता, मेरी परफ्यूम की बोतल टूटी कैसे? तू खुद लगा रही थी ना? सड़क छाप औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? आज मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी तो मैं तुझे नहीं। है तेरी इतनी। एक मिनट मीनाक्षी, बस करो ये सब और अपनी हद में रहो। ये शरीफों का घर है, यहाँ ये सब हरकतें नहीं होती। अपनी ननन को सिखाओ ना, शरीफों के खानदान से हो ना तुम लोग। ये सब नहीं होता ना तो हाथ कैसे लगा दिया मुझे? तो पैसे की बोतल के लिए हाथ उठा दिया तो तू मुझसे बराबरी करेगी? दूंगी अभी एक घसीट के। हाथ लगा के दिखा। 1 मिनट मीनाक्षी, तुम्हारी भी गलती थी। तो ये हाथ उठाएगी? नहीं, जो इन्होंने किया वो भी गलत था। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। जो इन्होंने किया वो गलत था, तो थप्पड़ के बदले तुम भी सेम करोगी क्या? तो क्या करूं? मुझे बुरा नहीं लगता, मैं इंसान नहीं हूँ। शांत रह के ठंडे दिमाग से सोचो। शांति से कुछ बोलोगी, कुछ करोगी ना, तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम्हारी बात सुनेंगे सब। सही कह रही हैं आप। अब जो करूंगी ठंडे दिमाग से करूंगी, सोच समझ के करूंगी। गुस्सा बिल्कुल नहीं। माफी दे दो, गलती हो गई। आज जो हुआ आगे से कभी भी नहीं होगा ना। हमारे को यूं ना करना। हमारे को रुतबा चाहिए, पिज्जा चाहिए, और वो सिर्फ एक ही चीज दिला सके, पिज्जा। इस कलयुग का भगवान ही पिज्जा है। लोग माथा टेके
पैसे आगे हाथ उठाना तो दूर, कोई आवाज उठाकर बात ना कर सके, किसी की औकात ना है, किसी की औकात ना है। और वो भी साहब मारे को चाहिए गोपाल, मारे को चाहिए। चोरी छोड़ दिया हमने, फिर कैसे यो पैसा आवेगा? कर दी ना छोटी बात तो नहीं, एक चोरी ना गोपाल, एक कुछ बड़ा करना है, बड़ा। बावड़ी हो गई है तू गौरी, बावड़ी। बड़ा करना है, देख सब कुछ ठीक है, और वो अमृता शिकानी अच्छी है, बढ़िया है, ख्याल रखे है चंदा का। हमारी बेटी को वो पढ़ावेगी, उसकी जिंदगी संवारेगी, वादा किया है उसने। थारी बेटी की पढ़ाई ना पूरी करे वो, अपनी बेटी की करे, अपनी बेटी की जिंदगी बनावे। थारी बेटी की ना, चंदा उसकी बेटी है। तारम, हमारी बेटी है, हमारा खून। क्या करूं गौरी? कुछ ना गोपाल, थारे को कुछ ना करना है। बड़ा खेल किस्मत खेल गई ना, तो ये तो यो सोच कि जो हुआ ना वो अपने अच्छे के लिए हुआ है। देख हमारी तरफ देख, हमारी बेटी वो तारा है, अब वो सपना सच करेगी हमारा। भीख में ना मांगना पड़ेगा उस सेठानी से कुछ भी। जो हमारे हक का है ना, वो अब हमारी तारा हमें दिलवाएगी। हमारी बेटी, हमारी लक्ष्मी। कैसे? जब तक तारा उस राजीव सेठ की बेटी बनकर रहेगी ना, तब तक तारा को वो सब कुछ मिलेगा जो हम ना उसे दे सके, और हमें भी वो सब कुछ मिलेगा जो हम कभी पाए ना सके। जो हम चाहे हैं गोपाल, वो सब कुछ हमें मिलेगा। नौकर बनकर ना रहना पड़ेगा, ना अट्ठे ना कहीं और। इज्जत की जिंदगी जीवेंगे गोपाल, इज्जत की जिंदगी जीवेंगे। क्या करेंगे गौरी? तारा को अपनी मुट्ठी में करना होगा। जिस दिन तारा मुट्ठी में आ जाएगी ना, उसे ठानी अमृता भी। तारा को यो जतलाना पड़ेगा कि अमृता उसकी माँ होने लायक ही ना है। दूर करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में दरार लानी पड़ेगी। कैसे करेगी ये सब? माँ बेटी के बीच दूरी लाने का हमारा 3 वक्त: दुलार, बिगाड़ और दरार। क्या बातें हो रही थी मीनाक्षी से? वो कह रही थी ना, मेरी बच्ची मेरी बच्ची। रंजनी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसने खुद देखा है। इसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। क्यों बोला मीनाक्षी ने ऐसा? वो बोल रही थी ना, किसी को तो मेरी बच्ची। किसको बोल रही थी? किसके लिए बोलेगी दीदी? अपनी बेटी के लिए ना, चांदनी के लिए। अच्छा, अपनी बच्ची को कौन भला ऐसे बोलता है? हाँ? और वैसे भी दिन रात तो वो उसके साथ में रहती है, भले अपनी बेटी को देख के आंसू कौन बहाता है भाभी? बोलो, जवाब दो। साहब वो रोना तो आएगा ही ना बड़ी सेठानी। आप देखिए ना,
अमृता सेठानी ने चांदनी को इतने अच्छे से रखा है, अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है, ओढ़ रही है, पहन रही है, इतनी खुशी से इस बड़े महल में रह रही है। अब तो पढ़ाई लिखाई भी कर रही है। वो जैसी गरीब की बेटी को इतना सब कुछ मिल रहा है, दिल तो भर आएगा ही नहीं। अमृता सेठानी के इतने एहसान है हम पर। आप भी तो एक माँ हैं, माँ की ममता को आप अच्छे से समझ सकती है ना। दुलार को भी। हो गया? चलो अब जाओ, अपना काम करो। ओए, क्या हुआ? गाड़ी निकालनी है? देख, हमारा खून है। कैसे रंग दिखला रहा है। जो मैंने करने कहा था ना, सब करे है। तू तारानी देख, एक हमारी परवरिश, दूजा हमारा खून, दोनों हमारी मुट्ठी में। एक तो देखना गोपाल, थारे को ना ये दूसरे लोगों के लिए ना गाड़ी के दरवाजे ना खोलने पड़ेंगे। थारी खुद की गाड़ी होगी, खुद का ड्राइवर होगा जो थारे लिए दरवाजा खोलेगा। अपने सपनों का महल इतनी जल्दी मत बना। अब एक झोंका आना है और फुर से सब गिर जाना है। कम से कम अपने पांव जमीन पर तो रख के चोट से बची रहे, तू भी और हम भी। तू ना समझेगा, जो सपने देखता है ना, वो उसे पूरे करने की कोशिश भी करता है। हमारे सपने हैं और मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगी। तू जाकर अपना काम कर और हमारे को अपना काम करने दे। और जोर से, और जोर से। मजा आ रहा है? बहुत। अब और मजा आएगा। अब तू देखती जा अमृता, ये गौरी क्या करती है। तारा, तारा कहाँ गई? तारा, तारा, अब आपने कहीं तारा को देखा है? जी, वो पीछे की तरफ गई है खेलने के लिए। पीछे की तरफ? रोक क्यों दिया? क्योंकि आप कह रही हो कि और जोर से करो, तो जोर से डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जोर से करूं? एकदम। अच्छा। तारा, तारा, क्या हुआ सेठानी? बेटा तारा कहीं मिल नहीं रही है, आपने देखा उसे? तारा तो पार्क में गई है। पार्क में? जरूर ये गौरी। एक बार और करो, एकदम जोर से। ठीक है, तो लो फिर जोर से धक्का देती। अरे अरे अरे, ये कैसे हो गया? बाल कैसे फंस गए? हाय हाय, निकालो ना, दर्द हो रहा है। मम्मा, तारा, मेरे बाल अटक गए। बस बच्चा, मम्मा आ गई, अभी निकाल देगी। बस बस, कुछ नहीं होगा तारा, आपको दर्द भी नहीं होगा, मम्मा भी निकाल देगी। मेरा गुड बेबी कौन है? और मम्मा का ब्रेव बेबी कौन है? बस बस, अब भी निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, और बाल भी नहीं काटने पड़ेंगे तारा के। बस बस।
खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। देखा, निकल गया ना? और पेन हुआ? नहीं। गुड बेबी। चलो अब जल्दी से स्माइल दे दो मम्मा को। चलो लो मेरा बच्चा, चलो। मेरी बेटी ने आज जो दर्द सहाया है वो उसको नहीं, मुझे दिया तूने। उसकी आंखों में जो आंसू आए थे ना आज, वो मुझे दिए तूने। जो चोट उसे आज लगी है वो मुझे दी है तुमने। तारा, बेटे आप यहाँ पे? आप सो रहे थे क्या? हाँ, तारा के बाल झूले में अटक गए थे इसलिए डर गई थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ है मेरी तारा को, है ना? मम्मा है इसकी, इससे कुछ नहीं होने देगी। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। चलो आओ, चले। सेठ जी, बच गए तारा के बाल। तो कर ना, लेकिन छू भी नहीं पाएगी मेरी बेटी को, क्योंकि उसकी ये माँ उसकी ढाल बनकर खड़ी है उसके आगे। कोख से नहीं, लेकिन ममता से सींचा है। एक खरोच तक नहीं दे पाएगी तू उसे। पापा, इतने भारी भरकम शब्द क्यों? मैं क्यों खरोच लगाऊंगी अपनी ही बेटी को? दुश्मनी तो है ना, तभी तो इतनी अच्छी परवरिश मिल रही है, लेकिन तुम उन सबको बर्बाद करना चाहती हो। चाहती क्या हूँ मैं? ये जो पहेली है ना, ये खुद समझो ना तभी समझ में आती है। इसलिए जिस दिन समझ में आ जाए ना, तब आके मुझसे बात करना। लेकिन तब तक तेरा सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मेरा सब कुछ मेरी बेटियां हैं, और मेरी बेटियों को एक माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। और ये चैलेंज किसे दे रही हूँ? मुझे या मेरी परवरिश को जो मैंने तारा को दी? लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगा पाओगी, ना आज ना कल ना उस दिन जिस दिन का तुम्हें इंतजार है। इंतजार तो तू करेगी, क्योंकि खेल तो वो खेल चुकी है, वो माता रानी। और अब एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, ये जो 5 फुट 7 इंच की औरत खड़ी है ना तेरे सामने, ये गौरी, तारा उसी का खून है। और हर वक्त डांटती रहती थी, ये मत करो, वो मत करो, ये ना खाओ, वो मत खाओ, यहाँ ना खेलो, वहाँ ना, सारा दिन बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपकी मम्मा जैसा। आपको आंसर्स पता ही नहीं है तारा, क्योंकि ये होमवर्क आपने किया ही नहीं है। राजकुमारी को ना सास की रानी से पूछ कर लेनी पड़ती थी, फिर भी रानी मानती नहीं थी, बहुत डांटती थी। नहीं, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। मुझे तो ऐसी ही लगती है, बिल्कुल। तारा, बच्चा आपने दूध फिनिश नहीं किया अभी तक? चलो मेरा बच्चा, जल्दी से दूध फिनिश करो। हाँ, साफ सफाई करने आई थी, बच्चे सारा कमरा उथल पुथल कर देते हैं।
फिनिश, वेरी गुड। इससे अच्छा मुझे डांस सीखना ही नहीं है। तारा, नहीं बच्चा ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आपको जिससे सीखना है आप उससे सीखो, लेकिन आप डांस करोगे बेटा। आपने इतनी मेहनत की और आपका मन भी था ना अपने बर्थडे पे डांस करने का। नहीं। प्लीज बच्चा। एक काम करे तारा, एक पर्ची बनाते हैं, एक पे अम्मा का नाम, एक पे सेठानी का नाम। तुम जो पर्ची लोगी उस पर्ची पर जिसका भी नाम होगा हम उससे सीख लेंगे। ठीक है, इनमें से उठा कोई एक। किसका नाम आया तारा? डांस मुझे आप सिखाओगे? हाँ, सिखाऊंगी। मीनाक्षी का नाम आया। कोई बात नहीं तारा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको डांस मैं सिखा रही हूँ या ये। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने मन से सीख रहे हो। टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना स्टूडेंट को होता है। और मैं जानती हूँ कि मेरी तारा की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी, है ना? चलिए तारा बिटिया, डांस सीखने। ऐसे आराम। आपने बहुत नाच लिया ना, आप जाकर आराम करो थोड़ी देर। अच्छा चलो 1 2 3 and 4। चलो नहीं, चलती बनो। अरे क्या नाटक लगा रखा है ये 1 2 3 4। मासा वो बच्ची है, और देखिए ना कितने अच्छे से सीख रही है चांदनी। तुम्हारा मतलब है कि ये नौकरानी की बेटी हमारे कोठारी खानदान की बेटी के साथ कंपटीशन करेगी? कंपटीशन नहीं है मासा, ये तो बस अमृता, मत भूलो हमारे खानदान का एक नाम है, एक रुतबा है, इज्जत है। मासा बच्ची है वो छोटी। देखो मैं उसका इतना मन था डांस परफॉर्मेंस करने का। और सही तो कह रही है बड़ी सेठानी जी, इन दोनों का क्या मुकाबला। एक सोना है तो दूसरी पीतल, एक रानी और दूसरी मीनाक्षी। आंखें दिखाने से आंखों के सामने जो सच है ना, उसे तो अनदेखा नहीं कर सकते ना। बड़ी सेठानी जी आप चिंता ना करें, मैं चांदनी को समझा दूंगी कि इस घर में उसकी क्या जगह है। अमृता, ये सब डांस वांस छोड़ो और हमारी पार्टी की तैयारियों में ध्यान दो, ठीक है? अरे जरा थम जाओ सेठानी जी, जरा देख तो लेने दो कि हारी हुई शक्ल कैसी दिखती है। कहा था ना मैंने, तारा मारा खून है, और देर सवेर खून खून को पहचान ही लेवे है। आज के हुआ देखा ना। देखा, अच्छे से देखा कैसे एक छोटी सी बच्ची को मैनिपुलेट कर रही थी, कैसे उसके साथ गंदे गंदे खेल खेलते हुए तुम्हारे पसीने छूट गए हैं। साफ कर लो। हाँ, और एक बात अच्छे से याद रखना कि दोनों मेरी बेटी है,
एक की रगों में मेरा खून है और एक की रगों में मेरी परवरिश। झूठ और फरेब के दाव से सच का भाव नहीं गिरता और जिंदगी के खेल। और देखना, आप परफॉर्म करोगे, जितने भी लोग वहाँ आए होंगे सब आपकी कितनी तारीफ करेंगे। हाँ वो तो करेंगे, पर अब प्लीज चांदनी को परफॉर्म करने दो ना। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो, आप बर्थडे आपका है। हाँ तो मेरा बर्थडे तो आप मेरी विश पूरी नहीं करोगे, और चांदनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो सैड रहेगी तो मैं हैप्पी कैसे रह सकती हूँ? पापा प्लीज मान जाओ ना, तो फिर मैं केक नहीं काटूंगी। ओके, अब आपने इतनी बड़ी धमकी दे दी है तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी, राइट? तो आपकी फ्रेंड आपके साथ डांस कर सकती है, ओके? थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। मुझे पता था कि मेरी परवरिश रंग लाएगी। तारा ने दोस्ती की है तो वो निभा भी रही है। दोनों बहनों में बस ऐसे ही प्यार बना रहे, और मुझे क्या चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू तारा। आज जो आपने चांदनी के लिए किया ना, उससे ये पता चलता है कि आप चांदनी के कितने अच्छे दोस्त हो, है ना? मम्मा हम दोनों में से कौन जीतेगा, मैं या चांदनी? बोलो ना कौन जीतेगा। बेटा ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। आप दोनों एक दूसरे की परफॉर्मेंस एंजॉय करो। दोस्तों में हार जीत नहीं होती। लेकिन मेरी तारा ही जीतेगी, देखना। फ्रेंड्स में हार जीत हो या ना हो, तारा जो भी करती है वो बेस्ट होता है, राइट? कहीं ये गौरी की कोई नई चाल तो नहीं? आप बेस्ट करोगे, राइट? चलो मैं चांदनी को बता के आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है। तारा बेटा अपनी दादी के पास आओ। वैसे सही तो कह रही है ये, गरीब लोग आज तक अमीरों की उतरन ही तो पहनते आए हैं। अब ये चांदनी को तारा का ड्रेस मिल रहा है तो फिर ये किसी लॉटरी के जीतने से कम तो है ही नहीं। सुनो, मुझे हमारी पोती के लिए सबसे सुंदर ड्रेस चाहिए, समझी? माँ हमारी तरह जो भी ड्रेस पहनेगी ना, ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चंदा से आगे रहने के लिए तारा अपनी चीजें तक बर्बाद करने को तैयार है। मुझे तारा को समझाना होगा, जलन की आग में सबसे पहले इंसान खुद को ही जलाता है। क्या करने लगी है तू? हैं? What nonsense? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? गरीबों का दिमाग नहीं, सिर्फ किस्मत खराब होती है। आपकी मेहरबानी, आप गरीबों को इतना मानती है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बच्ची को ऐसे सपने ना दिखाऊं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। इस साल तो आप उसका जन्मदिन मना लोगी, अगले साल क्या? अरे हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अगले साल तक आप लोग हमें इस घर में रखेंगे भी या नहीं। साल बदलने से हमारा हाल नहीं बदल जाएगा। जैसे तैसे करके मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी काटते हैं, बच्ची के जन्मदिन का केक कैसे काटेंगे? चांदनी का जन्मदिन हर साल मनेगा। उसको सारी खुशियां, वो सारा प्यार मिलेगा। और देखिए, आप हमारी गरीबी का मजाक ना उड़ाइए। गरीबों को अमीरों की सिर्फ दया मिल सकती है, प्यार नहीं। माना कि चांदनी आपकी बेटी है, मेरा मतलब है बेटी जैसी है, लेकिन आप ऐसे। क्या चांदनी तुम्हारी बेटी है अमृता? नहीं ना, तो फिर ये क्या नाटक लगा रखा है? माँ साहब, वो चांदनी को नहीं पता कि उसका बर्थडे कब होता है, तो मैंने सोचा कि तारा के साथ ही क्यों ना इसका बर्थडे मनाया जाए। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, इसीलिए। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड।
कि तुम इसी शब्द पे क्यों अटकी रहती हो? हाँ? चांदनी, बेटा बहुत देर हो गई है, आप अम्मा के रूम में जाके सो जाओ। गुड नाइट। आज मुझे जवाब चाहिए अमृता। तुम ये चांदनी की बराबरी हमेशा हमारी तारा के साथ करने पे क्यों तुली रहती हो? मालिक और नौकर, ये दोनों को अपने बीच का फर्क कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों कभी भी एक दर्जे पे नहीं आ सकते। सही कह रही हो बड़ी सेठानी। इसलिए मन ने भी तय कर लिया है कि अब मन ने इज्जत की जिंदगी जीनी है, भीख की नहीं। तभी तो दुलार, पिकाड़ और दरार का रास्ता निकाल लिया है। अट्ठे गुड़, कीलो कोणी। ये नौकर हैं हमारे, इनको नौकर की तरह ट्रीट करो। इसके हक पे अपना हक मत जताओ। चांदनी इसकी बेटी है और तुम उसे इतने बड़े बड़े सपने दिखाते इसे अपनी बेटी की नजरों में इतना छोटा क्यों बनाना चाहती हो? चलो माफी मांगो मीनाक्षी से अभी इसी वक्त। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।